हेलो दोस्तों, आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और पार्ट के अंदर स्वागत है। जहां इस पार्ट के अंदर हमें एक बहुत तगड़ा क्लाइमेक्स देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये सीजन 1 का फिनाले होने वाला है, जहां तुम्हें फाइनली सुहो एक अपना पाथ चुनते हुए दिखाई देने वाला है। अब वो कैसे होता है वो तो तुम्हें वीडियो के एंड में पता लगेगा, लेकिन हाँ, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, लास्ट पार्ट में हम सभी ने देखा था कि सुहो की बैटल पाक डोजिन से होती है, जो एक अपोस्टल था और उसने लिम इंसुंग की बॉडी को टेक ओवर कर रखा था। तो जब ये बैटल होती है तो सुहो इस बैटल को जीत जाता है, जिसकी वजह से लिम इंसुंग मारा जाता है। लेकिन अपोस्टल उस बैटल के बाद दूर चला जाता है और दूर से ही एक बहुत ही डेडली अटैक सुहो पे लॉन्च कर देता है, जो सुहो की बॉडी के आर पार हो जाता है और उसकी वजह से सुहो अब मरने की कगार पे खड़ा होता है और सिस्टम भी उसे बचा नहीं सकता था, क्योंकि उसकी एचपी बहुत तेजी से गिरने लगती है। लेकिन सिस्टम उसे मरने थोड़ी देगा, तो सिस्टम उसे हील करने की कोशिश करता है, बट उसकी जो एचपी है वो बहुत तेजी से डाउन होने लगती है और ना ही सिस्टम उसे हील कर पाता है। तो सुहो मरने से जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही अपनी जॉब स्किल को चेंज करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो उसे एज अ रिवॉर्ड मिली थी लिम इंसुंग को डिफीट करने पर, जिससे सुहो एक ऐसे डंजन के अंदर पहुंच जाता है जिसे कभी जिन्वू ने क्रिएट किया था ताकि वो सुहो को ट्रेन कर सके। वैसे वो भी अपने आप में एक बहुत ही तगड़ी कहानी है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वैसे हाँ, तुम्हें अभी तक के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो तुम उन्हें वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। खैर, उस डंजन में जाने से सुहो की सारी इंजरी हील हो जाती है और अब वो आराम से मूव भी कर सकता है। वहीं पार्क ये सोच के काफी एक्साइटेड हो जाता है कि जब भी वो डार्कनेस से बैटल करता है तो उसे बैटल में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ही देखने को मिलता है। खैर, सुहो को डंजन में एक क्वेस्ट मिलती है जहां वो अपने शैडो और टीममेट्स को यूज नहीं कर सकता है और ना ही वो शैडो डंजन की को यूज कर सकता है, लेकिन उसे यहाँ के एक बॉस को डिफीट करना पड़ेगा तभी वो बाहर जा सकता है। तो उसके लिए सुहो उस डंजन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और उसे बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा गेट भी मिल जाता है, जिसे वो ओपन कर देता है। अब क्योंकि लास्ट टाइम वो जब इस डंजन में आया था तो इस रूम का जो बॉस था वो इग्रिस था, लेकिन दिस टाइम इग्रिस की सीट पर एक बहुत ही पावरफुल बंदा बैठा होता है, जो और कोई नहीं वो खुद होता है। मींस सुहो को अब अपनी ही यंग फॉर्म को डिफीट करना पड़ेगा, जो सोचते ही भाई सुहो के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये जो सामने वाले गुरुजी हैं इन्होंने अकेले ही इग्रिस, बेरू, बिलियन एंड एंटायर शैडो आर्मी को डिफीट किया था, इवन टाइटन्स को भी, और अब उसको सुहो को डिफीट करना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इससे पहले वहां वो कुछ कर पाता या सोच पाता, वो बॉस सुहो उसे बहुत ही ब्रूटली मार देता है, जिससे सुहो दोबारा से रीसेट पॉइंट पर चला जाता है। मींस इस डंजन को क्लियर करने के लिए उसके पास इनफिनाइट चांसेस हैं और जब तक वो बॉस को डिफीट नहीं कर देता है वो यहाँ से जा नहीं सकता है। लेकिन ऑब्वियसली सुहो अपनी यंग फॉर्म को तो डिफीट नहीं कर सकता है, तो वो और रास्ते ढूंढने की कोशिश में लग जाता है और उसकी किस्मत भी अच्छी थी, क्योंकि ही फाइंड्स द अनदर डोर। लेकिन अफसोस यहाँ भी उसका सामना खुद से ही होता है, और इस बार किड साइकिक सुहो से उस साइकिक पावर को यूज कर सकता था और उसे यूज करके वो इंस्टेंट सुहो को मार देता है। मतलब सुहो दोबारा से रीसेट पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो हाँ, अब सुहो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि वो दोनों को ही नहीं हरा सकता है। उसे बाहर भी निकलना है तो वो अपने इन्फिनाइट चांसेस को यूज करके बार बार इस डंजन के अंदर आगे जाने की कोशिश करता है ताकि वो और कोई नया रास्ता निकाल सके, लेकिन हर बार उसके रास्ते में यंग सुहो या फिर किड सुहो आ खड़े होते हैं और वो उसका ब्रूटल मर्डर कर देते हैं। लेकिन बार बार मरने की वजह से अब सुहो को जो मरने का डर है वो खत्म सा होता जा रहा होता है, और सुहो बिना सोचे सारे डंजन के रास्ते एक्सप्लोर नहीं कर रहा था, बल्कि वो जितनी बार मर रहा था वो अपने ब्लड से उन रास्तों को एक जमीन पर ड्रॉ करना शुरू कर देता है, ताकि वो फिगर आउट कर सके कि इस डंजन का सीक्रेट पाथ कौन सा है जिससे वो क्लियर कर सके। वहीं दूसरी तरफ हमें बाहर की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहां लिम इंसुंग की मौत के ऊपर लिम टाइग्यू काफी अफसोस जताता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी की पार्टी का मेंबर था। क्योंकि बेसिकली अभी सभी हंटर्स की एक गैदरिंग होती है जहां ये सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा था, और सभी का शक सुहो पे जा रहा था, क्योंकि वो मिसिंग था और वो माइनिंग टीम का हिस्सा था। अब इस गैदरिंग के अंदर पाक डोजिन भी था, जो सुहो की फोटो को देखते ही समझ जाता है कि यही वो ब्लैक मास्क है। खैर, सुहो ने जो अपने एक मैप को ड्रॉ करना शुरू किया था अपने खून से, उसकी वजह से वो फिगर आउट कर लेता है इस डंजन के सीक्रेट को, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक फाइनल रूम है जहाँ पे उसे किड और यंग सुहो जाने से रोक रहे होते हैं। तो वो दोनों को चकमा दे के वहाँ पहुंच जाता है और उस दरवाजे को ओपन कर देता है, लेकिन इस बार भी उसका सामना खुद से ही होता है। लेकिन ये उसकी प्रेजेंट सेल्फ होती है, जो डुअल स्वॉर्ड्स को यूज कर सकती है। मींस एक स्वॉर्ड होती है फैंग ऑफ रखान और दूसरी वोल्कान हॉर्न।
लेकिन हाँ, इन स्वॉर्ड को यूज करने के बावजूद ये जो प्रेजेंट सेल्फ का सुहो है, इसका जो लेवल होता है वो 32 होता है और हमारा सुहो लेवल 40 के ऊपर होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि वो इसे आसानी से डिफीट कर पाएगा। लेकिन जब एक्चुअल बैटल स्टार्ट होती है तो ये बॉस सुहो काफी सारे बफ्स को यूज करता है और स्टॉर्म स्लैश को यूज करना शुरू कर देता है, जो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। तो उसके काउंटर में सुहो भी उसी अटैक को यूज करता है, जिससे बहुत तगड़ा क्लैश हमें दोनों के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन सुहो अभी भी बॉस सुहो को डिफीट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसने समन कर ली है अपनी शैडोज को और वो कॉम्बोज में सुहो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन सुहो को कैसे भी करके ये स्टेज क्लियर करनी थी, तो वो अपने फुल डिटर्मिनेशन को यूज करता है, जिसके साथ वो बैक टू बैक अटैक करना शुरू कर देता है बॉस सुहो के ऊपर। और उसी बीच उसको काफी सारी मेमोरीज देखने को मिलती हैं बॉस सुहो की। मतलब ये एक अनदर सुहो है, एक अदर डायमेंशन से, जिसकी मेमोरीज उसकी मेमोरीज से काफी डिफरेंट होती है। क्योंकि यहाँ बेरू है, एसिल है, एमुथ है और ग्रे भी है, लेकिन वो थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं और वो खुद ही सारी चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो सुहो को समझ नहीं आता है कि सिस्टम उससे क्या चाहता है, लेकिन हाँ, उसे ये पता है कि बैटल इंटेंस होती जा रही है और उसको ये बैटल जल्द से जल्द खत्म करनी पड़ेगी। तो वो बॉस सुहो की ही शैडोज को यूज करके बैक टू बैक पावरफुल अटैक से हिट करता है, जिससे वो बॉस सुहो को डिफीट कर देता है और उसका टास्क पूरा हो जाता है और उसको टाइटल मिल जाता है ओवरकेम एडवर्सिटी का। तो अब देखो, जो ये पूरा टास्क था ये जॉब स्किल के लिए था। तो जैसे ही वो पूरे टास्क को क्लियर कर देता है, उसे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक को वो अपनी जॉब स्किल के रूप में चुन सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमने यहाँ पे देखा होगा कि हमें एक अनदर जो सुहो देखने को मिला था, उसकी कुछ मेमोरीज देखने को मिली थी जो डिफरेंट थी हमारे सुहो से, जो ये इंडिकेट करता है कि शायद आगे जाके हमें सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिले। तो अगर ऐसा होता है तो सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो लिटरली में बहुत मजा आने वाला है। खैर, सुहो की जो जॉब क्लास थी उनमें से पहली होती है शैडो हायर्स। मींस अगर वो इसे चूज करता है तो सिस्टम सुहो को शैडो हायर बनाने का गाइड करेगा। सेकंड, सोल स्ट्राइकर, जिसे चुनने से उसकी शैडो स्किल हट जाएंगी। थर्ड, हिडन क्लास है, जो उसके फाइटिंग स्टाइल और उसके टास्क के बेसिस पर रिकमेंड की जाती है, और अगर वो इसे भी चुनता है तो भी उसकी शैडो स्किल चली जाएगी। बेसिकली पहली चॉइस का मतलब होता है कि आगे कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे ही चलेगा। सेकंड जो चॉइस होती है वो उसकी पास्ट चॉइस के ऊपर बेस्ड होती है। और थर्ड, एक बिल्कुल ही नया पाथ जो अभी तक उसने ट्राई नहीं किया है, जिससे सुहो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करके आया है, वो इतनी काउंटलेस मौत मर चुका है और उसके बावजूद सिर्फ उसे एक स्किल चुनने का मौका मिलेगा। तो सुहो इन तीनों को ही मिला के चुन लेता है। खैर, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सुहो शैडो डंजन में वापस आ जाता है, जहां पिछले 15 दिनों से एसिल, ग्रे और आमुद उसका वेट कर रहे होते हैं, जो सुहो को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे जिन्हो और जिनचुल को भी सुहो की काफी फिक्र हो रही होती है, क्योंकि सुहो पिछले 3 हफ्तों से गायब होता है। उसी बीच एक लार्ज डंजन ब्रेकआउट होता है मिडल ऑफ द सिटी के बीच में, जहां पार्क डोजन अवेलेबल होता है, लेकिन वो इस डंजन को क्लियर करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसकी स्कीम ये होती है कि जब सभी हंटर्स अपनी होप खो देंगे और सभी लोग मदद की पुकार कर रहे होंगे, तब ये बंदा आएगा, सभी मॉन्स्टर को डिफीट करेगा और हीरो बन जाएगा। और ये हर बार अपने प्लान को इसी तरीके से एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इस बार सिचुएशन खराब होने से पहले ही सुहो वहां आ जाता है और बहुत तेजी से मॉन्स्टर को डिफीट करना शुरू कर देता है। इवन वहां पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो उन्हें अपना शैडो गियर्स दे देता है, जिससे वो लोग भी लड़ सकते हैं, जो जिन्वू भी नहीं कर सकता था। और अब इस न्यू पावर अप के साथ सुहो को अपनी फेस छुपाने की भी जरूरत नहीं है, जो जिन्वू भी नहीं कर सकता था। क्योंकि तुम जरा सोच के देखो कि जिन्वू अकेला लड़ता आया है, जहां वो अपनी शैडोज को अपनी आर्मी की तरह यूज करता था, लेकिन वहीं सुहो सभी के साथ मिलके उनको पावरफुल बना सकता है, खुद भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है और तब बैटल कर सकता है। मतलब ही इज नॉट फाइटिंग अलोन। ये भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा होगा कि आस्था की तरह ही ये भी अपने ब्लैक मैजिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि इसके टीममेट्स भी स्ट्रांग हो सके। और जैसे जैसे ये स्ट्रांग होता जाएगा, इसके जो गियर्स होंगे वो और भी ज्यादा पावरफुल होंगे और ये भी उन गियर्स को यूज कर सकता है। और हाँ, हर शैडोज का अपना एक लेवल होगा जिससे ये गियर्स को बना सकता है। तो हाँ, इसने काफी इंटरेस्टिंग फाइटिंग स्टाइल को डेवलप किया है, जिससे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये फ्यूचर में कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। खैर, वो सभी हंटर्स के साथ मिलकर लड़ना शुरू कर देता है और खैर हमें फाइनली इंडिया का आसुरा गिल्ड देखने को मिलता है, जिसे कुछ हंटर्स ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है।
और अब वो कोरिया आ रहे हैं ताकि उस आदमी को ढूंढ सके जिसने उसके आदमियों को मारा था। बेसिकली इसकी छवि देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये थॉमस एंड्री है, क्योंकि जब सुहो डेजर्ट में गया था तो वहां पे काफी सारे स्केवेंजर गिल्ड्स के हंटर थे जिसे सुहो और एक हंटर ने मारा था। अब वो दूसरे वाले हंटर को तो थॉमस एंड्री निपटा चुका है, अब बच जाता है सुहो, तो उसे मारने के लिए वो कोरिया आने वाला होता है। वहीं हमें फाइनली चाही हिन भी देखने को मिलती है जो एक ड्रैगन के सामने खड़ी होती है, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली काइजल हो सकता है। और इसी के साथ फाइनली सीजन 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके आगे भी चैप्टर्स आ चुके हैं जिन्हें हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और हाँ, और ऐसे ही मोर वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।